मेरा ये मानना है 100% महापौर जी इस मामले को किसी न किसी तरीके से नज़दीक ला के विश्वास में नहीं लिया होगा। लेकिन मैंने आपको बता दी बात का, अगर उन्हें ये कह देना था कि भाई ये डिपार्टमेंटल नहीं हो सकता है या इसके बारे में उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, कुछ भी कहा। अगर केवल अधिकारियों के बल पे छोड़ दिया जाए, इसीलिए बॉडी बनती है, महापौर पार्षद ये सब मिलकर उसका संचालन करते हैं, अधिकारी अपना काम करते हैं और तब एक ये समझौते से बना के कार्य चलता है। सहारनपुर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के आपस में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, जिस तरह का यह आपसी वार चल रहा है या यूँ कहा जाए द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व में कहीं पूर्ण विराम लगता दिखाई नहीं दे रहा है। इस लड़ाई की वजह क्या है? क्या ज़रूरत आन पड़ी थी सामूहिक रूप से पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर हल्ला मचाने की, पार्षदों की और जुत्ता दिखाने की? फिर दूसरी वजह क्या रही है कि जो मुकदमा अधिकारी के द्वारा कराया गया है, पार्षदों द्वारा सामूहिक गिरफ्तारी की बात की जा रही थी, लेकिन तभी महापौर डॉक्टर अजय सिंह का बयान आ जाता है कि हाईकमान से बात चल रही है, पार्टी हाईकमान या संगठन से बात चल रही है और क्षेत्रीय कार्यालय से क्षेत्रीय अध्यक्ष का फोन आया है कि अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तारी ना दी जाए, मामले को संतोषजनक तरीके से सम्मानपूर्वक जो है इसका निस्तारण कराने का कार्य किया जाएगा। हालांकि बयान 2 दिन पूर्व आया था, हाल फिलहाल में ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही कि इस मामले का पूर्ण विराम लग सके। मामला क्या है, किस तरह का मामला उभरा है और मामले का निस्तारण किस प्रकार से हो सकता है? लंबे समय से राजनीति कर रहे, भाजपा में मुख्य भूमिका में रहने वाले महानगर सहारनपुर के प्रथम महापौर संजीव वाले जी जीडी न्यूज़ के साथ में बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे वजह क्या है इस लड़ाई की। ये संजीव वाले जी, आपके जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर वजह क्या है? आपके समय में 5 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई वजह पैदा नहीं हुई है, निगम भी हुई है, बीजेपी का शासन है, बीजेपी का जो है महापौर है, पार्षद भी जो है बीजेपी के हैं और अधिकारी भी आपके ही हैं। आखिर वजह क्या हो रही है? गिरफ्तारी देने की आन पड़ी है, मुकदमेबाजी हो रही है, हल्ला मचा पड़ा है, कारण क्या है? सर्वप्रथम अनुज जी, मैं जीडी न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि लगातार सहारनपुर के राजनीतिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे आप मुखर होकर अपना बात रखते हो। और अभी आपने जो बात पूछी है कि मेरा ये मानना है कि नगर निगम किसी भी नगर की एक ऐसी इकाई है जिसमें अधिकारियों का, जनता का, पार्षदों का, महापौर का एक ऐसा समावेश है जैसे एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर काम करते हैं। तब जाके आप विकास की इस गति को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति को अगर सबसे ज़्यादा जरूरत किसी परिवार को पड़ती है तो नगर निगम से ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो मैंने परिवार की बात की है, परिवार में भी बर्तन खड़कते हैं, लेकिन वो खड़कते हैं, फूटते नहीं। अब फुटेबल हो रही है। वो बर्तन कभी बाहर नहीं आते हैं, लेकिन जब कभी बाहर आते हैं तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी होती है, जो अभी आपने 2-4 दिन पहले बताई। जैसा आपने बताया, मैंने क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं 1.5 साल से नगर निगम के मामलों से बहुत दूर हूँ। एक मर्यादा में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ठीक है, नगर निगम हमारी अच्छी इकाई है, आपकी बार 38 पार्षद जीत के आए हैं, अच्छा कार्य कर रही है। जब वो मैंने बयान वीडियो सुना जिसमें हमारे जो एक्शन हैं पीडब्ल्यूडी के, जब उनसे वो दीवार बनाने की बात कही जा रही है और मैं देख रहा हूँ कि पार्षद भी बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहा है कि भाई ये वाल्मीकि समाज के हमारे मंदिर है, उस मंदिर की दीवार बनवा दीजिए। उसके बाद एक्शन साहब भी हमारे जो है ना, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, बात तो बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द में कटाक्ष इतना है कि मैं अपने पिताजी से बात करूँगा, वो घर बेचेंगे, घर बेच के फिर दीवार बनवाएंगे। वो मतलब एक ऐसा
बयान था एक अधिकारी के लिए, मेरा ये मानना है। सर आपको ये नहीं लगा कि आखिर वजह क्या रही है अधिकारी की इस तरह की बात कहने की? क्यों वो अपने घर बेचने की बात कर रहा है, क्यों कटाक्ष कर रहा है वो पार्षद के सामने? ऐसे वजह क्या आन पड़ी, मजबूरी क्या रही होगी उसकी? उसे कहना ही नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ कि उसने एक पब्लिक का एक जनप्रतिनिधि है, उसने अपनी बात रखी। बात का अगर उन्हें ये कह देना था कि भाई ये डिपार्टमेंटल नहीं हो सकता है या इसके बारे में उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, कुछ भी कहा जाए, लेकिन वो जो 4 लाइन के जो वो शब्द हैं, तो वो शब्द पीड़ा दे रहे थे उस पार्षद को और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को कि भाई मुझे जनता ने चुन के भेजा है इन समस्याओं के लिए। तो उसके बाद फिर सारे पार्षद इकट्ठे होके गए, उन्होंने अपनी बात रखी। वहाँ भी ऐसा जानकारी में आया है कि आपस में कुछ बहसबाजी हुई, उसके बाद वो जो प्रकरण है वो सब आपके सामने है। सर अधिकारी की वजह आपने बता दी है कि जो पिताजी से बात करूंगा घर बेचेंगे, पार्षदों की बात आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, पार्षदों का जो व्यवहार है सामूहिक रूप से जाने का, पार्षदों के सामने पूरा नगर निगम पड़ा है, तमाम बीजेपी संगठन के लोग हैं, तमाम अधिकारी, तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ में है। क्या इस बात को जो है बैठ के सामाजिक तरीके से नहीं निस्तारण किया जा सकता था? पूरा समूह वहाँ जाना, हाय हुल्ला मचाना, चप्पल निकाल देना, क्या ये बीजेपी की सभ्यता है या नगर निगम ऐसा कुछ सिखा रहा है? बात करनी चाहिए थी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। पहले घर परिवार में बैठ के कि इस अधिकारी ने इस प्रकार की बात करी है, उसके बावजूद भी अगर अपनी बात रखने के लिए वो चले गए हैं और उसमें जो आपने एक पार्षद की बात बताई है, वो अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पहले निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं। भाजपा की परंपरा नहीं सीखे अभी, शैली से अवगत नहीं हुए, धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, अभी नहीं आए हैं। तो एक परंपरा है बैठ के बातचीत करनी और ये सब करना। तो कमियाँ तो आप सबके सामने पिछले 5 साल से जो ये चल रहा है, कभी अखबार में आपने भी विधायक जी के भी बयान लिए, महापौर साहब के भी लिए, ये सब दिक्कत परेशानी। इस सलीनता के लिए जो संजीव वालिया जी जाने जाते थे, पूरा निगम का जो कार्यकाल 5 साल तक जिस सलीनता से आपने जो सम्मान के साथ जो पूरा संपन्न किया है, उस सलीनता को जो डॉक्टर अजय सिंह जो महापौर हैं वो हाल फिलहाल में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही है, जिस तरह की जो मुकदमेबाजी की जा रही है, जिस तरह की गिरफ्तारियों की बात आ रही है, क्या एक उस तरह से व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था कि जो वो संवैधानिक तरीके से इस मामले का हल निकल जाता? क्योंकि सभा अध्यक्ष होता है महापौर, निगम चला, पूरा सहारनपुर नगर निगम उनके हाथ में होता है। इस तरह की दिक्कतें जो सामने आ रही है, जो सड़कों पे चर्चा बनी हुई है, क्या कोई चूक रह गई डॉक्टर अजय सिंह से? नहीं, डॉक्टर साहब जनता की आवाज़ को आगे लेके जा रहे हैं। जनता की आवाज़ पार्षद है, पार्षदों का के नेता हमारे महापौर साहब हैं, वो उस आवाज़ को मुखर होकर आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानता, उन्हें जनता की आवाज़ को आगे ले जाने का पूरा। एक अधिकारी की छोटी सी चूक हो सकता है किसी मामले को लेके जाए, इसका इतना बड़ा वजह बता देना, वो ऐसा है ना कि वो फिर वजह या तो ऐसा हो सकता है कि तमाम पार्षद जब जा रहे थे उन्होंने महापौर साहब को विश्वास में ना लिया हो कि इस तरह की घटना घट चुकी है, एक अधिकारी के इस तरह की बयानबाजी आई है, या तो लिया गया तो जो है उनकी सहमति रही होगी। कोई तो चूक है सर इसके लिए। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, आपका अनुभव है 5 साल का सर मैं नगर निगम का, निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि संभवतः विश्वास में नहीं लिया गया होगा। अगर लिया गया होता तो मेरा ये मानना है 100% महापौर जी इस मामले को किसी न किसी तरीके से नजदीक ला के विश्वास में नहीं लिया गया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसे में अधिकारी अगर गलती कर जाता है तो तमाम लोग फिर गलती करेंगे। हर चीज़ को विश्वास, मान लो पार्षद को अपना कोई काम है, बार बार महापौर से कुछ नहीं जाने का, अगर कोई बात हुई है इकट्ठे होकर चले। सर काम नहीं है, बड़ी घटना है। हाँ, काम अलग विषय था, बड़ी तो ये धीरे धीरे बनती चली गई, घटना तो छोटी ही है। ये धीरे धीरे, जब ये पहले ये मैंने बताया कि अधिकारी ने जिन शब्दों का, वहाँ जाने से पहले एक बार जब सामूहिक रूप से जा रहे थे तो एक बार महापौर जी और महानगर अध्यक्ष जी हमारे यहाँ 2 ही चीज काम करेगी इसमें। एक तो हमारे संगठन महानगर अध्यक्ष हो गए, महापौर या निगम के अध्यक्ष हो गए। तो मेरा ये मानना है कि उनकी कोई वो नहीं, वो नॉर्मली चले गए और वहाँ जाके फिर ये बवाल खड़ा हो गया। सर तमाम भ्रष्टाचार की बातें जो महापौर जी के द्वारा की जा रही है अब,
जब मामला जो है सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, अधिकारी पर आक्षेप लग रहे हैं, मुकदमेबाजी तमाम, एक गिरफ्तारी की बात आ रही है, महापौर स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार की बात खुद महापौर स्वीकार कर रहे हैं तो क्या लगता है कि जो है नगर निगम भ्रष्टाचार की पेट चढ़ रहा है? बड़ा सवाल है सर आपकी तरफ। ये परियोजना स्मार्ट सिटी की परियोजना है और स्मार्ट सिटी के बारे में जब उन्होंने ये शब्द कहे हैं तो निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि कुछ बातें उनके संज्ञान में आई होगी, उसे संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये बात कही है। सर कुछ बातों की बात अगर हम करें तो जो है हमारे जो है संजय गर्ग जो वहाँ पे सम्मानित पार्षद जी हैं, एक निर्माण दिखा रहे हैं, उसमें जो पिल्ली ईंटें लग रही हैं, पिल्ले जो है उसमें पुरानी ईंटें लगाई जा रही है, एक वीडियो या उनके जो है फोटो इस तरह के वायरल हो जा रहे हैं। क्या सर इस घटना के बाद में वो सारी चीज़ें हो रही हैं या पीछे से चली आ रही है, आपके समय से चली आ रही है? क्या सवाल सीधा सीधा आपसे है। बिल्कुल भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी क्या उसी रवैये पे ढर्रे पे है जब आपके समय से चला रहा है? क्या कोई भी अगर नगर निगम को अगर केवल अधिकारियों के बल पे छोड़ दिया जाए, इसीलिए एक बॉडी बनती है, महापौर पार्षद ये सब मिलकर उसका संचालन करते हैं, अधिकारी अपना काम करते हैं और तब एक ये सामंजस्य बना के कार्य चलता है। स्मार्ट सिटी एक बिल्कुल अलग बॉडी है जिसपे संचालन के नेतृत्व जनप्रतिनिधि का नहीं है और उसका कहीं ना कहीं नुकसान जनता को भी उठाना पड़ रहा है और नगर निगम से संबंधित मामला आगे जुड़ जाता है। मानते हैं आप भी कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है? बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ ये बीजेपी के राज में संभव है, चाहे वो स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट सिटी जैसे सहारनपुर की योजना ये मोदी जी की विशेष योजना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि निश्चित तौर से कि इस पे कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है, इसलिए ये चीज़ें यदा कदा निकलती है। अगर डे बाई डे इसका इंस्पेक्शन जनप्रतिनिधि द्वारा हो तो मेरा ये मानना है कि नहीं होने का। जब महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में चीज़ निकल के आती है, क्योंकि रोज का हमारा मॉनिटरिंग कोई नहीं है। नगर निगम में जनप्रतिनिधि की रोज की मॉनिटरिंग है, स्मार्ट सिटी में मॉनिटरिंग नहीं है, उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई देता है। सर इतना बड़ा फंड मिला आपके समय में, जो है क्या सहारनपुर स्मार्ट की ओर जा रहा है? मोदी जी का सपना क्या साकार आप लोगों ने किया है? बड़ा सवाल सर आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कंट्रोल कमांड सेंटर जो हमारा चल रहा है, जिससे आज मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो कोई ईद का त्यौहार हो, दीपावली का हो, सब बात त्योहारों के लिए हो रही है, बात त्योहारों के लिए हो रही है, बात कावड़ की बात ही हो रही है। स्मार्ट सिटी सहारनपुर मैं उसी पे आ रहा हूँ। कावड़ का जितना भी ये मेला चलता है, कावड़ का जितना भी टर्म है, ये 15-20 दिन का चलता है। ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो स्मार्ट सिटी ने तैयार किया है उसकी मॉनिटरिंग में चलता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सी परियोजना ऐसी है। सर आप वो पिक्चर दिखा रहे हैं जो पिक्चर सामने अच्छी हो सकती है, मैं उस पिक्चर की बात कर रहा हूँ। क्या सहारनपुर स्मार्ट की ओर जा रहा है? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। वो तो आपने मेले की बात की है, कावड़ी मेले की बात आप कर रहे हैं, ईद की बात आप कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। वो संचालित कहाँ से हो रहा है? वो संचालित इसी स्मार्ट सिटी से हो रहा है। सर कावड़ एक रास्ते से निकल जा रहा है, ईद एक जगह विशेष पे हो जा रही है। लाइन ऑर्डर उसी कंट्रोल कमांड सेंटर से। आज मेरा सवाल सर पूरे महानगर को लेके है, मोदी जी की परियोजनाओं को क्या आप लोगों ने सफल करने का कार्य किया है? मेरा सवाल फिर दोहरा रहा हूँ, निश्चित तौर से मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या सहारनपुर स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है जो मोदी जी ने अब तक दिया है, क्या वो सामने नजर आ रहा है? निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में सहारनपुर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सर पूरे सहारनपुर सर्किल में कब घूमे थे? रोज ही घूमता हूँ जनता के। क्या लगता है सहारनपुर जो स्मार्ट हो चुका है? देखो जी, मैंने आपको सर आपने बड़ा काम किया। मैंने कहा कि इस 10 साल में मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अभी बहुत छेद बाकी हैं जिन्हें भरना बाकी है, उन्हें छेद बाकी है, भरना बाकी है, मान रहे हैं इस बात को आप? सर अगर सहारनपुर को स्मार्ट योजना में ना लाया था तो सहारनपुर कितना पीछे होता आज हाल फिलहाल में? समझिए कि जाए स्मार्ट का कितना लाभ सहारनपुर को मिला है। मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर और जो अब ये यहाँ मैडमो बस अड्डे पे का निर्माण हो रहा है, बस अड्डे की हालत बहुत खराब है, देख लीजिए आप, कार्य चल रहा है। मैं भी ISBT जैसे हमें बस अड्डा देना चाहिए था, स्मार्ट में जाए, इतना गंद वहाँ पे है सर सड़कों पे, आप देख लीजिए। हाँ, सर मैं देख रहा हूँ, देख लीजिए सर, लगता नहीं कि जाए आप स्मार्ट सिटी में घूम रहे हैं।
नहीं, अभी उस पर तो कार्य चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ काम अभी उसका, अभी कार्य उस पर चल रहा है। बसों से नहीं जोड़ेगा पूरे सहारनपुर को? अब वो बस अड्डा यहाँ का फाइनल कर दिया गया है, दिल्ली रोड का, आवास विकास वाली ज़मीन पे। अब सर नहीं लगता कि स्मार्ट योजना को लेकर बड़ी चूक की जा रही है? छेद तो आप भी बता रहे हैं, भ्रष्टाचार वो भी मान रहे हैं। मैं जो काम हो रहा है वो अच्छे हो रहे हैं, जो छेद अभी है उन्हें भरना बाकी है, वो धीरे धीरे भरे जाएंगे। कहने की इसका राजनीतिक नुकसान होगा, जो छेद नहीं, चौड़े हो रहे हैं, नहीं, बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे, जो पुराने चले आ रहे हैं उन्हें भरने का काम किया जा रहा है, जिसमें 70% स्मार्ट सिटी की बहुत सारी सड़कें ऐसी है जहाँ पे सड़कों में गड्ढे बड़े बड़े हैं। एक सतत प्रक्रिया है, सड़कें टूटती रहती है, बनती रहती है। मैं छोटे गड्ढों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े गड्ढे। देखो कहीं अगर मान लो सीवर लाइन का काम हो रहा है, आपकी योजना में बनी हुई गड्ढों में जब पार्षद भी चोट खाए बैठे थे पिछले दिनों। नहीं, वो मेरी योजना में नहीं बने थे, मेरी योजना में नहीं बने थे। निगम की बनी हुई है लेकिन आपकी योजना से बाहर है। नहीं, निगम ने नहीं बनाई थी, वो जल निगम ने एक सीवर लाइन डाली थी, जहाँ जल निगम ने सड़क आपकी थी, सड़क भी हमारी नहीं थी, सड़क भी हमारे भी कार्यकाल से पीछे की बनी हुई थी, शायद 2012-13 के आसपास। वो विधायक नीति या MP नीति, किसी नीति से बनी थी, निगम की बनाई हुई सड़क नहीं थी। मुकर हो रहे हैं अधिकारी, उनका अपना कार्य है, कह सकते हैं कि भाई बीजेपी राज में जो सुनवाई होनी चाहिए थी कार्यकर्ता की, पदाधिकारियों की, प्रदेश अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की, क्या वो अधिकारी सुन पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैंने आपको बताया कि सामंजस्य बना के कार्य करना अधिकारी। सर बीजेपी से जुड़े हुए भाषा तो बीजेपी की बोलेंगे, सरकार की बोलेंगे, तो मुझे भी आपसे उम्मीद है। मैं सच्चाई जानना चाह रहा हूँ, दर्शक सच्चाई जानना चाह रहे हैं आपको मुझसे। मैं भी यही कह रहा हूँ, देखो सामंजस्य बना के कार्य करना अधिकारियों का, जनप्रतिनिधि का, इनका सबका कार्य है, और उसमें लगातार प्रयास, कहीं कोई दिक्कत। लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है सर, लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है सर। जनता कहने कहीं भाजपा से, या यूँ कहा जाए कि जिस तरह का वोट जनता के सामने निकल के आया, वो आप भी समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 27 में जनता कैसे, आप लोग कैसे जाए जनता को अपनी तरफ फिर से जाए, क्या 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 सामने आएगा निकल कर? 27 सर ये जो चीज़ें सामने आ रही है, जो पिक्चर सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की पिक्चर है, लड़ाई की आ रही है, मुकदमे की आ रही है, क्या जनता पे इसका माकूल असर नहीं पड़ रहा है? नेगेटिव चीज़ें सामने नहीं आ रही है सरकार की? आपने लोकसभा चुनाव की बात करी, उसके बाद 27 की बात करी। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि 2024 में जो 2024 मेरी मैं अपनी बात पूरी कर रहा। 2024 में जिस नैरेटिव में जनता फंसी, आज संविधान में कौन सा बदलाव हो गया? सत्ता हमारी है, जिसको इन्होंने बवंडर मचा दिया कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण है, इसे हिंदुस्तान में कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं बदल सकती। तो संविधान बदला गया तो संशोधन अलग चीज है, संशोधन होते रहे हैं पहले भी, संविधान नहीं बदले। आप माकूल जवाब नहीं दे पाए लोकसभा के, अगर हम बात करें चुनाव की तो। मैं तो इस बात से इनकार ही नहीं कर रहा हूँ कि जनता उस नैरेटिव में फंसती चली गई 1 महीने में, 1.5 महीने में, और मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं स्पष्ट तौर से कहूँगा। इसमें विदेशी शक्तियाँ और इस प्रकार के लोग शामिल रहे, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाने का एक सपना, जो साकार होते हुए नहीं देख सकते थे। और 2027 में आप देखना, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बल पर हम दोबारा सरकार बनाएंगे। संदेश क्या देना चाह रहे हैं इस लड़ाई में? जब बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, आप जब महापौर रहे हैं, प्रथम महापौर रहे हैं, बड़ा संदेश आपने दिया, और जब आप यह कार्यकाल आपका बहुत अच्छा बीता है, क्या संदेश देना चाहेंगे हाल फिलहाल में पार्षदों की और जो PWD अधिकारी है, इनमें आपस में जो तालमेल बिगड़ा हुआ, क्या संदेश रहेगा सर आपका? पार्षद, अधिकारी, जनता, ये एक ऐसा सामंजस्य, और मैं आगे भी अभी बोर्ड का पार्षदों के लिए भी लंबा कार्यकाल रह रहा है। जनता की आवाज़ को मुखर होकर उठाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पर सामंजस्य बनाकर चलें। सामंजस्य बनाकर ही हम अपने नगर का विकास कर सकते हैं, और प्रयास करें। अगर नए अधिकारी मानते तो जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे, हम सब मिल के लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी मुखर होकर सड़क पे आगे लड़ने का काम भी करती है।
जो हमारे पार्षदों ने दिखाया। हाँ, तो ये थे हमारे महापौर नगर निगम सहारनपुर का। एट लास्ट में इनका कहना है कि लड़ाई लड़ेंगे। मजे की बात यह है कि अब तक लड़ाई पक्ष विपक्ष की होती थी, लेकिन अब बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई अधिकारियों से लड़ेगा। उनकी कार्यशैली को लेकर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अनुज जी।